कि यहां से दबाओ, अगर दबाने में भयंकर दर्द हो रही है तो नाभि आपकी सेटर्ड नहीं है। और अगर नाभि ज्यादा अपसेट होगी तो आपके फेस पे एक्सप्रेशन आएंगे, आपके फेस पे, ये देखो इधर फेस, देखो इधर, देखो उधर दिखाओ फेस, ये देखो फेस पे एक्सप्रेशन आएंगे अगर नाभि सरकी होगी तो। मतलब ऐसे भी हो सकता है, अगर किसी की धड़न ज्यादा पड़ी होगी तो एकदम ऐसे होगा, या फेस अलग तरीके की इंडिकेशन करेगा। अब धड़न को निकालना कैसे है? अब धड़न पता लग गई, किसी को भी यहां दबाने से भयंकर दर्द है तो मतलब धड़न पड़ी हुई है। धड़न मतलब नाभि सरकी हुई है, जिसको नाभि डिगना भी बोलते हैं। तो इसको निकालने का तरीका क्या है? जिसकी निकालनी है उसको बोलो नंगे पांव जमीन पे खड़ा हो जाए, नंगे पांव, और जो निकालेगा वो भी नंगे पांव, ऐसे सीधे खड़े हो जाओ, सामने देखो। आपने चेक करना है, उनको बोलो हाथ ढीला छोड़ो, अपना हाथ ढीला छोड़वा दो, हाथ ढीला छोड़ना है, ये ऐसे ढीला छोड़ लो, चेक कर लो ढीला है क्या। बस ऐसे पकड़ो इसको, एक हाथ यहां रखो और एक ये उंगलियां ऐसे लगा दो यहां पे, यहां नस है ना, ये इसको पकड़ लो, ये नस है यहां पे, जहां से ब्लड प्रेशर चेक करते हो आप, मैं उस हाथ से बता देता हूं अभी। ऐसे पकड़ के इसको ऐसे खींचना है, 1 2 और 3, 3 बार एक हाथ से और 3 बार दूसरे हाथ से। ये चेक कर रहे हैं हम, हाथ ढीला छोड़ना है बस, सामने देखो आप, ठीक है। इस तरह हमने इसको एक हाथ यहां रखना है और एक हाथ यहां रख के 1 2 और 3, बस ऐसे करके आप धड़न निकाल सकते हो। 5 से 7 दिन लगते हैं जिसको धड़न दोनों हाथों में दबाने से दर्द हो रहा है। जिसको एक हाथ में दर्द है वो जिस हाथ में दर्द है सिर्फ उससे ही निकालनी है। अगर किसी के एक हाथ में दर्द है तो जिस हाथ में दर्द है वहीं से निकालनी है। अगर दोनों साइड में दर्द है तो दोनों हाथों से निकालनी है। जिसके एक हाथ में दर्द है मतलब धड़न ताजी ताजी पड़ी है, अभी फ्यू डेज हुए हैं, या कभी कभी पड़ती है कभी निकल जाती है। अगर आप कुछ भी खा रहे हो और पोटियां लगी हुई हैं तो समझो धड़न पड़ी हुई है। कई लोग बोलते हैं खाना खाने के बाद मैं पोटी के लिए भागता हूं, उनकी धड़न नीचे को गिरी होती है। धड़न नीचे, धड़न 8 जगह जाती है नीचे, मतलब राइट लेफ्ट, जैसे 4 दिशाएं है ना, और बीच के कोण है ऐसे, ये इसके भी 8 कोण है, लेकिन वो मत समझो आप, बस ये समझो पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई बस। तो एक ही तरीका है यहां से निकालने का। अपने को कई बार दर्द होती है ना, सिर दर्द हो जाता है, कई बार कमर दर्द हो जाती है, कई बार खिंच पड़ जाती है, तो दर्द इमीडिएटली कैसे रिमूव कर सकते हो? 15-20 दिन से जी तो कहाँ पे है बताओ? यहाँ से आगे यहाँ पे, इसमें एक कोई पॉइंट बताओ जहां पे सबसे, एक पॉइंट ढूंढो। सबसे ज्यादा यहाँ पे होती है ये जगह। ठीक है, अब आंख बंद करो, अब आंख बंद करके वहां पे उंगली लगाओ जहां पे दर्द है। कोई रंग नजर आ रहा है? रेडिश सा नजर आ रहा है, रेडिश कलर नजर आ रहा है। एक बार दोबारा से लंबी सांस लो, दोबारा से हाथ लगाओ, मल्ला मुल्ला कुछ नहीं, बस टच करो, बस वहां पे बस टच करो। अब बताओ कौन सा रंग नजर आ रहा है? रेडिश ही नजर आ रहा है, लाल रंग नजर आ रहा है। लाल रंग मतलब मूलाधार चक्र। हमारी बॉडी में चक्रास है, जो मैंने बताया लम, जो लम है वो मूलाधार चक्र का मंत्र है। तो जो रंग नजर आ रहा है उस रंग के मंत्र को आपने 5 बार उस रंग की उंगली को दबा के बोलना है, जैसे लम लम लम। विदिन 1 मिनट पेन चली जाएगी। कहीं भी पेन हो चेक करो कौन सा रंग नजर आ रहा है। 7 रंग होते हैं, सुना ना आपने, बचपन से सुना ना, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, इंद्रधनुष देखा है ना, बस वही 7 रंग है यहां पे भी सेम। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 रंग यहीं पे है 7। वही जो इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, वॉयलेट, विबग्योर सुना ना, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 रंग है, ये 7 चक्र हैं। लम, वम, रम, यम, हम और ओम, और इसको बोलते हैं हम एक ओमकार। ये 7 चक्र, 7 ही कलर, 7 ही पॉइंट। तो जो जहां दर्द है वो चेक करो कौन सा रंग नजर आता है। जो रंग नजर आए उसकी उंगली पकड़ के, जो भी उंगली मैंने बताई, 5 बार बोल दो, दर्द इमीडिएटली गायब हो जाएगी। क्योंकि वो जो कलर दिख रहा होगा ना वो उस चक्र से संबंधित दर्द है, बस इतना सा याद रखो। क्योंकि रीढ़ की हड्डी में इन्होंने बेल्ट भी लगा रखी है ना, तो इनके यहां से नस चलती है, शाइटी का नस,
तो इनकी शाइटिका नस में कंप्रेशन है, तो दर्द इमीडिएटली गायब हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको उसका ट्रीटमेंट करना है। जैसे इनकी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, तो इनको आयुर्वेद में कटिवस्ती होती है, कटिवस्ती ट्रीटमेंट है, वो करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आयुर्वेद में यहां पे एक मटेरियल लगा के उसमें ऑयल भर देंगे, वो ऑयल रीढ़ की हड्डी अब्जॉर्ब कर लेगी, वो उसको पोषण कर देगी, अच्छा, अपने आप ठीक हो जाएगा। आयुर्वेद में करा। हाँ ठीक है जी, थैंक यू। माइग्रेन के लिए आयुर्वेद में शिरोधारा बेस्ट तरीका है। आप चेक करना कौन सा कलर नजर आता है, उस कलर का वो पॉइंट दबाना, तो विद इन 5 मिनट्स में इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा। परमानेंट रिलीफ के लिए आपको आयुर्वेद में ट्रीटमेंट होता है शिरोधारा, उसमें तेल की धार एक सिर पे गिराते हैं और एक शिरोपुच्चू होता है, सिर के ऊपर एक कैप लगा के इसमें ऑयल भर देते हैं, वो ऑयल बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, सिर हमारा ठीक हो जाता है। हाँ पंचकर्मा में हो जाएगा ना, आपके यहाँ भी तो होगा, उसमें शिरोधारा करवा लो बस, वजन घटा लो, बेस्ट तरीका है। देखो अगर आपके शरीर में वजन ज्यादा है तो 99.9% प्रॉब्लम उसकी वजह से है, क्योंकि बॉडी लेके घूम रही है ना। मैंने क्या बोला, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि कुपित मल्स को निकाल दो, सारा काम ठीक। आयुर्वेद एक और भी लाइन बोलता है, धर्मार्थ काम, ये वेदों में से है, ऋग्वेद में है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मलमुत्तमम, कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है जिसके लिए वे मानव जीवन मिला है। ये मोक्ष हमारा अंतिम लक्ष्य है इंसानी जन्म का, ये मिलेगा ही तभी जब जीवन आरोग्य में होगा। तो धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्यम बलवतुमम, ये आरोग्य ही मूल है, आरोग्य होगा यानी कि स्वस्थ होंगे तो ही मोक्ष मिलेगा। तो सबको स्वस्थ होना जरूरी है, अदरवाइज हम वापस, अगर हम वेदों की माने तो इसी चक्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक सबसे जरूरी एक्सरसाइज है जो आप रोज किया करो, लास्ट में ताली बजाने की, यह सबसे जरूरी एक्सरसाइज है। ताली बजाने से और नमस्ते, ये दोनों हमारे ब्रेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और वैसे एक और भी बात है, ताली बजाने का कोटा भी है एक, इस जन्म में पूरा कर लेना चाहिए, वरना अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ती है। तो हम लोग कई बार लेक्चर में बोलते हैं कोटा पूरा कर लो। और अगर आप कभी बैठे हो और ताली अगर ऐसे बजाते हो, आगे एक पीछे, तो इमीडिएटली आपका सबकॉन्शियस लेवल सबसे ज्यादा स्पीड से इंप्रूव होता है। एक बार ऐसे 1 2 1 2। अवचेतन मन को स्ट्रॉन्ग करने की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है ये, बॉडी का बैलेंस भी ठीक करती है और हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी सारे प्रेशराइज करती है। भाई राजीव दीक्षित जी के भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को पूरा करने के प्रयास में एशिया का पहला 1000 बेड का इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल शुद्धिग्राम हिम्स दिल्ली NCR मेरठ में खुल चुका है। इसके अलावा चंडीगढ़, डेराबसी, नवी मुंबई, लखनऊ, गुरुग्राम, अमृतसर, दिल्ली, लुधियाना और देश के अन्य कई स्थानों पर भी हिम्स अपनी सेवाएं दे रहा है। हर किडनी फेल पेशेंट, लिवर पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक ये वीडियो पहुंचाकर आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए।